मैं बॉक्सर मनोज कुमार। सबसे पहले तो आप सबको हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर मनाए जाने वाले खेल दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ध्यानचंद जी को यूं ही हॉकी के जादूगर की उपाधि नहीं मिली। ये उनका हुनर था। जब हॉकी स्टिक विरोधी टीम के खिलाफ गोल करने के लिए बॉल लेकर चलती थी तो गोल कर कर ही लौटती थी। इस हॉकी के जादूगर इस हॉकी के जादूगर ने भारत देश को ओलंपिक खेलों में सन 1928, 1932 और 1936 तीन स्वर्ण पदक दिलाए। मैं ऐसे महान खिलाड़ी को नतमस्तक बारंबार प्रणाम करता हूं। मैं आज उन महान शख्सियत के जन्मदिवस पर केवीएस के सभी विद्यार्थियों को उनसे प्रेरणा लेकर खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरित करता हूं। केवीएस स्कूल और उनके शिक्षक व स्पोर्टिंग स्टाफ अपने विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। उनको भी मैं इस तरह के प्रोत्साहन के लिए बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं आप सभी विद्यार्थियों को खेलो इंडिया की मुहिम, खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया और फिट इंडिया फ्रीडम रन में भाग लेने के लिए आमंत्रित करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में आप सब किसी न किसी खेल में भाग लेकर ना सिर्फ अपनी मेहनत, सेहत को अच्छा रखोगे बल्कि आप देश के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल भी जीतोगे। मेरे सभी केवीएस के होनहार दोस्तों, मैं आप सबके अच्छे और सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं। एक बार फिर सबको खेल दिवस की शुभकामनाएं। पंच में है दम, जमकर खेलेंगे हम। जय हिंद, जय भारत साथियों। Good morning, one and all. Respected principal sir, staff members, and my dear students. I am Jagjeet Singh, TGT Physical and Health Education, working in Kendriya Vidyalaya number 1, Chandi Mandir Camp, and I am in charge in sports cell and sports coordinator of KVS Gurugram region. First of all, I would like to congratulate all of you on behalf of region sports cell and sports department of KVS. A very happy National Sports Day. I would like to thank respected principal and all teachers to conduct this webinar and give me an opportunity to discuss something about sports on the occasion of National Sports Day. National Sports Day is celebrated on 29th of August every year on the birth anniversary of Major Dhyanchand, the wizard of hockey. He was born on 29th of August 1905 in Allahabad, Uttar Pradesh. He was honored with Padma Bhushan, India's third highest civilian award, and he was nominated for Bharat Ratna, the highest civilian award. He had joined the Indian Army at the age of 16 and retired with the rank of Major in 1956. Actually, he played for the Indian Army. जब वो आर्मी में थे, ब्रिटिश आर्मी में, ब्रिटिश इंडियन आर्मी में, उस टाइम पे उन्होंने इंडिया के लिए 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते, जो कि 1926, 1932 एंड 1936 में। वो बहुत से लेजेंड्स ये भी बोलते हैं कि अडोल्फ हिटलर हैड ऑफर्ड ध्यानचंद German citizenship and position in German military following his brilliant performance in 1936 Berlin Olympics. वो जो जर्मन के अडोल्फ हिटलर थे, वो इतना इम्प्रेस हो गए थे उनके गेम से कि वो उनको एक मिलिट्री में पोजीशन देने के लिए जर्मनी में और उनको जर्मन की सिटीजनशिप देने के लिए भी तैयार हो गए थे, बट उन्होंने उसको मना कर दिया। तो ही वॉज एक्चुअली नेशनल स्पोर्ट्स डे हम मनाते हैं, वो उन्हीं की याद में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद जो थे, उनके बर्थ एनिवर्सरी जब 29 अगस्त को है, तो उन्हीं को बर्थ एनिवर्सरी को ध्यान में रखते हुए उन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी के दिन
हम 29 अगस्त को उनका जो नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं. Then National Sports Day 2020 is celebrated to commemorate the birth anniversary of hockey legend Major Dhyan Chand. National Sports Day also stresses the need to stay fit and healthy. Everybody knows that this is the time of a pandemic. COVID-19 is going on, and sports and physical activity are essential to stay fit and healthy. And especially in this time of uncertainty and social distancing, physical activity improves mental health, helps beat negative thoughts, lower stresses and depression, and strengthen the immune system. तो इसी को सबको ध्यान में रखते हुए अब का जो हमने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये नेशनल स्पोर्ट्स डे ऑनलाइन KVS ने ऑनलाइन मनाने के लिए सोचा है. तो वो सब इन सारी चीज़ों को, फिटनेस को, इम्यूनिटी सिस्टम को और फिज़िकल फिटनेस को, गेम्स एंड स्पोर्ट्स को, सबको ध्यान में रखते हुए कि हम लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, हम लोग खेल नहीं पा रहे हैं, लेकिन अवेयरनेस तो बहुत ज़्यादा हो रही है. हम घर में रह कर भी फिज़िकल फिटनेस के ऊपर ध्यान दे सकते हैं. तो उसी को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन स्पोर्ट्स डे जो अवेयरनेस जगाने के लिए बच्चों में, जो आपके सोसाइटी में, इवन आपके गली मोहल्ले में, सब हर जगह पे ये अवेयरनेस फैलाने के लिए नेशनल स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और ऑनलाइन. और KVS इसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले रहा है. एवरीबडी नोज दैट KVS में जो जितने भी हमारे रीजनल मीट है, नेशनल मीट है या SGFI तक हमारे बच्चे जाते हैं, और जो नए नए प्रोजेक्ट जो चलते हैं, लाइक आपका स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत है, वो वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट इन इंडिया, जो हमारा KVS ने ही उसको स्टार्ट किया, और वो भी चल रहा है. वो भी फिजिकल फिटनेस की अवेयरनेस के लिए बच्चों में, पेरेंट्स में, सोसाइटी में वो KVS चला रहा है. जब हम बात करेंगे नेशनल स्पोर्ट्स डे की, तो नेशनल स्पोर्ट्स डे में उनके उनके लाइफ के ऊपर एक ध्यान वो दिया जाए, तो उन्होंने मेजर ध्यानचंद जी ने 400 इंटरनेशनल अपने गोल किए एंड 1000 गोल उन्होंने पूरे अपने इंटायर जो उनका करियर था 22 इयर्स का, फ्रॉम द पीरियड फ्रॉम 1926 टू 1948, उसमें उन्होंने 1000 गोल किए हॉकी में एंड 400 इंटरनेशनल गोल्स किए. 3 बार उन्होंने ओलंपिक मेडल दिलाया इंडिया को, 1928, 1932 एंड 1936. तो वो सारी चीज़ें अगर हम ध्यान में रख के उसको देखते हैं, तो वो एक विज़ार्ड थे, अपने आप में एक अलग सी शख्सियत थे. उनको अगर फॉलो किया जाए या उनको उनकी जीवनी को देखा जाए या उनकी जो बातों को अगर हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो एक स्पोर्ट्समैन के अंदर अपने आप ही उसमें स्पोर्ट्समैनशिप की जो वैल्यूज़ है, स्पोर्ट्समैनशिप, फ्रेंडशिप, ये सारी चीज़ें अपने आप उसमें आ जाती है उसमें. तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स डे इज़ टू स्प्रेड अवेयरनेस of the importance of sports and daily activity in every individual's life. First time the National Sports Day was celebrated on 10th of October 1966. Later in the year 2012, it was celebrated to commemorate the birth anniversary of hockey legend Major Dhyan Chand by Government of India. The President of India gives out all sports related awards like Arjun Award, आपका द्रोणाचार्य अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, to honor sports persons and coaches who have made the nation proud of their services in their respective sports. जो भी अर्जुन अवार्ड है वो अर्जुन अवार्ड एंड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, वो एक स्पोर्ट्स पर्सन को दिए जाते हैं. जो द्रोणाचार्य अवार्ड है वो एक कोच को दिए जाते हैं. तो उसमें एवरी ईयर जो है 29 अगस्त को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो अवार्ड जो है वो स्पोर्ट्स पर्सन्स को देते हैं. देन इन द फर्स्ट ईयर ऑफ सेलिब्रेशन FICCI had sporting event all across India with the help of the Ministry of Youth Affairs and other sporting bodies. And on this special day,
players from different age group take part in various sports events like kabaddi, marathon, basketball, hockey, etc. etc. So in every country from the world celebrate this that नेशनल स्पोर्ट्स डे। वो अलग अलग डेट्स को मनाते हैं, जैसे कनाडा में 29 नवंबर को मनाते हैं, ईरान में 17 अक्टूबर को मनाया जाता है, जापान में 2nd मंडे ऑफ अक्टूबर, मलेशिया में 2nd सैटरडे ऑफ अक्टूबर। इस तरह से हर जगह पे अपने अपने जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनको एक लोगों को अवेयर करने के लिए, जो स्पोर्ट्स पर्सन्स की अचीवमेंट्स है उनको बताने के लिए, उनको ऑनर करने के लिए ये नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है हर जगह पे। जैसे नेशनल स्पोर्ट्स डे 2020 में जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, वो 5 राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो हैं वो 5 प्लेयर्स को दिए गए हैं, जिसमें हाईएस्ट जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड आपका है वो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड आप बोल सकते हैं, टू आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, awarded by President of India on 29th of August, award started in 1991-92। इस तरह से अर्जुन अवार्ड हो गया आपका। ये सारी चीज़ें, ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड अब की बार जो दिया जा रहा है 2020 में, जिसमें रोहित शर्मा है आपकी जो स्पोर्ट्स पर्सन है, रोहित शर्मा को क्रिकेट के लिए दिया जा रहा है। देन मरियप्पन टी पैरा एथलीट जो थे उनको दिया जा रहा है। देन मिस मनिका बत्रा टेबल टेनिस के लिए है, उनको दिया जा रहा है। विनेश को रेसलिंग के लिए दिया जा रहा है। देन रानी जो हॉकी में है उनको हॉकी के लिए दिया जा रहा है, जो कैप्टन है इंडियन हॉकी टीम की। तो इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया जा रहा है। तो इसी तरह से अर्जुन अवार्ड का जो होता है, अर्जुन अवार्ड भी 27 जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनको नेशनल ये अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा 2020 में। और द्रोणाचार्य अवार्ड भी दिया जाता है, जिसमें से 8 लाइफ टाइम कैटेगरी में 8 जो है कोचेज़ हैं, और रेगुलर कैटेगरी में 5 कोचेज़ हैं, उनको द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जा रहा है। इसी तरह से बहुत सारे अवार्ड जो है वो दिए जाते हैं, जैसे कि KVS को भी एक बहुत अच्छा अवार्ड मिला था, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार जो मिला था वो भी 29 अगस्त 2017 में मिला था, वो भी इसी दिन दिया गया था, क्योंकि ये भी एक स्पोर्ट्स अवार्ड था। जो हाईएस्ट अवार्ड जो था, जो स्पोर्ट्स की फील्ड में जो KVS का सबसे बड़ा अवार्ड ये माना जाता है, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार जो मिला है, जो हमारे कमिश्नर सर ने जो रिसीव किया था। एंड इसी तरह से हम जो स्पोर्ट्स गेम्स एंड स्पोर्ट्स जो मनाते हैं, आजकल की जो टाइम है उसमें गेम्स एंड स्पोर्ट्स की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो गई है। एंड ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक कोविड-19 जो है उसके लिए, उसमें तो स्पोर्ट्स की अवेयरनेस, फिज़िकल फिटनेस की अवेयरनेस लोगों में आ रही है। स्पोर्ट्स एंड फिज़िकल फिटनेस आर एसेंशियल टू स्टे फिट एंड हेल्दी। और फिज़िकल फिटनेस इज अ स्टेट ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग। एंड ये भी बोला जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है, स्वस्थ दिमाग होता है। अगर बॉडी अच्छी है, हमारी फिज़िकल फिटनेस हमारी अच्छी है, तो हमारा दिमाग भी अच्छे से चलेगा। तो बच्चों, मेरा सिर्फ इतना ही मैसेज है आप लोगों के लिए कि आप लोगों को अवेयरनेस फैलानी भी है और अपने आप को अवेयर भी रखना है, अपनी सोसाइटी को भी अवेयर रखना है। फिज़िकल फिटनेस के लिए आप बैलेंस डाइट के ऊपर ध्यान देना है अभी, ठीक है, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है। देन और अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि जो कोरोना वायरस है या कोविड-19 जो है वो आपको छू भी ना सके। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगी तो कोई भी वायरस आए, चाहे कोरोना वायरस है चाहे कोई और वायरस है, अगर आपके अंदर बॉडी के अंदर आता है तो आपके इम्यूनिटी सिस्टम जो है आपका बॉडी का, उसको ख़त्म कर देता है। एंड उसके लिए आपको क्या करना है, फिज़िकल एक्टिविटी करनी है। फिज़िकल, अभी आपने फिट इंडिया फ्रीडम रन वाला जो आपके KVS में चला रखा है, फिट इंडिया फ्रीडम रन का KVS में जो अभी कॉन्सेप्ट चला हुआ है, वो 15 अगस्त से लेकर
और 2 अक्टूबर तक 15 अगस्त टू 2 अक्टूबर तक वो चला हुआ है। उसमें पूरे इंडिया के लिए है वो कि सबको दौड़ना है। अगर जो दौड़ नहीं सकते वो जॉगिंग करेंगे, जो जॉगिंग भी नहीं कर सकते वो वॉक करेंगे, चाहे वो कितना भी करें। एक्चुअली वो इसलिए रखा गया था कि जो जो गांधी जी थे, महात्मा गांधी जी थे, उन्होंने दांडी यात्रा की थी, दांडी मार्च वाली। ठीक है, एक दांडी मार्च आप लोगों ने सबने सुना होगा उसका नाम। दांडी यात्रा जो की थी वो उन्होंने पैदल चल के की थी, और उन्होंने पैदल चल के 390 किलोमीटर्स का सफ़र उन्होंने तय किया था, 390 किलोमीटर का। ठीक है, और वो उन्हीं की याद में, जब वो पैदल चल सकते तो उन्हीं की याद में ये सारा का सारा जो फ्रीडम रन है वो इसीलिए किया जा रहा है कि अगर जो रन कर सकते हैं, जो फिज़िकली फिट हैं, जो रन कर सकते हैं, तो उनको रनिंग करनी चाहिए। और वो उनको किलोमीटर अपना डेली का लिखना है कि आपने कितना किलोमीटर डिस्टेंस आपने तय किया। चाहे वो कहीं भी रन कर सकते हैं, कहीं भी जॉगिंग कर सकते हैं, कहीं भी वॉक कर सकते हैं। इवन अगर और कहीं जगह नहीं मिलती तो आप अपने घर की छत पे भी आप वॉक कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब अब ये है सब अवेयरनेस के लिए, आपको अपने फिटनेस के लिए आप कितना अवेयर हैं, कितना आप अब दूसरों को अवेयरनेस, दूसरों को बता सकते हो फिज़िकल फिटनेस के बारे में, गेम्स एंड स्पोर्ट्स की अहमियत के बारे में, उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सभी की सभी चीज़ें अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हम अपने आप ही फिट हो जाएंगे, हमें कोई बीमारी छू ही नहीं सकेगी। बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो गेम्स एंड स्पोर्ट्स जो खेलते हैं, उनको कोई बीमारी लगती नहीं है, वो हमेशा फिट ही रहते हैं। तो अपने आप को फिट रखने के लिए आपको बैलेंस डाइट लेनी है, आपको अपना फिटनेस के ऊपर ध्यान देना है, फिज़िकल फिट एक्टिविटी करनी है, अपना गेम एंड स्पोर्ट्स पे ध्यान देना है। स्पोर्ट्स में अगर आप ध्यान देते हैं, स्पोर्ट्स को अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाते हैं, तो आप अपने आप को फिट रख सकते हैं, अपने पेरेंट्स को फिट रख सकते हैं, अपने जो छोटे भाई बहन उनको फिट रख सकते हैं, अपने स्कूल को फिट कर सकते हैं, अपने इंडिया को फिट रख सकते हैं। ठीक है, तो सब मेरा आप सब लोगों से यही मैं अपील करता हूँ कि आप लोगों को फिट रहना है, सोसाइटी को फिट करना है, और सबको अवेयर करना है फिज़िकल फिटनेस के बारे में। तो विश यू ऑल नेशनल स्पोर्ट्स डे, हैप्पी नेशनल स्पोर्ट्स डे। खुश रहो और फिट रहो, स्टे हेल्दी, स्टे फिट। जय हिंद, जय भारत। Good morning, students. I wish you all happy and healthy National Sports Day. National Sports Day is celebrated on 29th August of every year. It is celebrated on the occasion of birth anniversary of Major Dhyan Chand Singh. Major Dhyan Chand Singh is regarded as greatest Indian hockey player for his extraordinary skills of tackling and handling the ball with hockey stick. He is also known as Indian Wizard of Hockey, यानी कि हॉकी का जादूगर। Major Dhyan Chand Singh lead Indian hockey team to win 3 gold medal in Summer Olympics of 1928, 1932 and 1936। प्यारे बच्चों, मैं 1936 के ओलंपिक का एक किस्सा आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगा। 1936 में समर ओलंपिक जर्मनी के बर्लिन शहर में हो रहे थे, और मेजर ध्यानचंद के अतुलनीय प्रदर्शन के बलबूते पर भारतीय हॉकी टीम फाइनल में पहुंच चुकी थी। फाइनल का मुकाबला भारतीय हॉकी टीम और जर्मनी की हॉकी टीम के बीच में होना था, और उस मैच को देखने के लिए जर्मनी के तानाशाह हिटलर भी आए हुए थे। मेजर ध्यानचंद सिंह के अविश्वसनीय प्रदर्शन को देखकर तानाशाह हिटलर ने मैच को बीच में ही रोका और मेजर ध्यानचंद की हॉकी को बदलवा दिया। उन्हें लग रहा था कि मेजर ध्यानचंद की हॉकी में कोई चुंबक है जिससे बॉल उनकी हॉकी के साथ चिपक जाती है, मगर भारतीय टीम ने उस मुकाबले को 8-1 की बढ़त से जर्मनी से जीत लिया। और मेजर ध्यानचंद के प्रदर्शन को देखकर तानाशाह हिटलर भी उनके बहुत बड़े फैन बन गए, और उन्होंने मेजर ध्यानचंद जी को
जर्मनी आने का निमंत्रण भी दिया। बच्चों, ऐसा बहुत बार हुआ है कि मेजर ध्यानचंद की हॉकी को तुड़वा दिया गया या फिर बदलवा दिया गया, क्योंकि बॉल उनकी हॉकी के साथ इस कदर चिपक जाती थी कि उसे छीनना नामुमकिन हो जाता था। डियर स्टूडेंट्स, healthy brain always lies in healthy body, and healthy body can only be achieved by participating in sports activities. Participation in sports activities enhance our physical skills, mental skills, social skills and psychological skills. बच्चों, नेशनल स्पोर्ट्स डे हम स्वस्थ भारत के सपने का संदेश हर गली, हर मोहल्ले व हर छात्र तक पहुंचाने के लिए हर वर्ष मनाते हैं। स्वस्थ भारत तभी संभव है अगर हर छात्र स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करे और इसमें अपनी भागीदारी दे। अगर बच्चों आप प्रतिदिन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हो तो निश्चय ही हम स्वस्थ भारत के सपने को साकार कर लेंगे। इसी संकल्प के साथ जय हिंद, जय भारत। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी जानते हैं कि खेलों का हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व है और प्राचीन काल से ही खेल मानव जीवन का अभिन्न अंग रहा है। वर्तमान समय में हमारे परिवेश में बहुत से ऐसे वायरस हैं, बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो हमें कभी भी जकड़ सकती हैं। तो इन बीमारियों से लड़ने के लिए, इनसे बचने के लिए हमारे शरीर का मजबूत होना बहुत आवश्यक हो जाता है। और शरीर मजबूत कैसे होगा? जब हम खेलेंगे। खेलेंगे क्या, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। खेलेंगे क्या? आप कहोगे कि हम सब तो खेलते हैं, हम अपने मोबाइल में वीडियो गेम खेलते हैं, लैपटॉप पर भी खेलते हैं। तो बच्चों, यदि आप केवल मोबाइल और लैपटॉप पर खेल रहे हैं तो वो आपको इन बीमारियों से नहीं बचा सकता है। आपको खेलना कहाँ है? आपको ग्राउंड में जाना है। जो हमारी धरती है, जो हमारी मिट्टी है, उसके बीच खेलना है, तभी हमारा शरीर मजबूत हो सकता है। आप आज से ही प्रण कर लें और एक गेम को, एक खेल को अपने जीवन में अपनाएं और उसे लगातार उसकी प्रैक्टिस करें, रूटीन में उसे लाएं अपने, और तब तक खेलते रहें जब तक आप बूढ़े ना हो जाएं। तो यदि आप इस तरह का नियम बना लेते हैं तो आपका शरीर किसी भी तरह की बीमारी से ग्रसित नहीं होगा। और जो हम ये राष्ट्रीय खेल दिवस मना रहे हैं, इसका उद्देश्य भी यही है। खेलने के साथ साथ हमें अपने खान पान का भी ध्यान रखना है। हमें फास्ट फूड से बचना है और जो घर में आपकी मम्मी आपको खाना बनाकर देती है, हेल्दी खाना बनाकर देती है, उसी का सेवन करना है। तभी आप स्वस्थ रह सकते हैं। और कुछ पेरेंट्स की ये धारणा रहती है कि, और हमारी सोसाइटी में ये बन चुका है, एक नारा बन चुका है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब। तो आपको इसे बिल्कुल नहीं मानना है। खेलना कूदना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन वास करता है। यदि हम शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होंगे, बलवान नहीं होंगे, ताकतवर नहीं होंगे, मजबूत नहीं होंगे, तो हम पढ़ाई भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि खेलने से जो हमारी मानसिक स्थिति है उसमें सुधार होता है। शरीर का तो सुधार होता ही होता है, लेकिन मानसिक रूप से भी हम स्वस्थ होते हैं खेलने से।
और खेल एक बहुत अच्छा मनोरंजन है। आप कोई भी एक गेम ले लें, वो क्रिकेट हो सकता है, बैडमिंटन हो सकता है, वॉलीबॉल हो सकता है, फुटबॉल हो सकता है, और उसकी प्रैक्टिस कर आगे बढ़ते रहें। यदि आप अच्छे खिलाड़ी बनकर उभरेंगे तो आप अपने माता पिता, अपने प्रदेश और अपने देश का नाम विश्व में गौरवान्वित कर सकते हैं। तो ज़्यादा न कहता हुआ आपसे यही गुजारिश करूंगा कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, व्यायाम करें, खेलें कूदें, पढ़ाई करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। और आज प्रण कर लें कि आप एक गेम अवश्य चुनें जिसे आप जीवन भर खेलते रहेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक बार आप सभी को फिर से नेशनल स्पोर्ट्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद। Good morning. Today I, Gurpreet of class 9th and student of Kendriya Vidyalaya Subat, is going to share my views on National Sports Day. Every year on August 29th, India celebrates its National Sports Day. The day is celebrated to honor the legendary hockey player Major Dhyan Chand Singh. 29th August happens to be the birth anniversary of Dhyan Chand, who made India proud by his extraordinary sporting skills. He was the greatest hockey player India has ever seen. The day is observed to spread awareness on the importance of sports and daily activities in everyone's life. This year, on the occasion of National Sports Day, Prime Minister Narendra Modi launched the Fit India movement. He was asked everyone to take up sports as it has a direct connection with fitness. And fitness is necessary for a healthy life. Dhyan Chand Singh joined the army at an early age and learned the game of hockey from his coach Pankaj Gupta. He quickly picked up the technique of ball dribbling, which led him to become the captain of the Indian hockey team. Due to his extraordinary skills, he was named as Chand. During his sports career, he was won 3 Olympic medals, and till dates he remains the only hockey player who has won Padma Bhushan award. His lifetime awards and achievements in sports are considered as the highest point in the history of Indian sport. The National Sports Day is dedicated to the brilliant hockey player Dhyan Chand. This day is celebrated by organizing friendly matches between different Indian hockey teams at Dhyan Chand National Stadium in New Delhi, which was constructed in respect and the honor of the Major Dhyan Chand. On this day, sportsperson commemorate this day in a sportive way. The President of India bestows prestigious awards such as Arjuna and Dronacharya Award, etc. to the sportsperson which have contributed to the growth of sports all through their sports career and also after retirement. A lot of schools throughout the country celebrate this day as annual sports day, and young people are also encouraged and made aware of possibilities in sports and what all advancement the country has obtained in sports. Thank you. सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में होंगे और सुरक्षित होंगे। आप सभी को नेशनल स्पोर्ट्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं नेशनल स्पोर्ट्स डे और मेजर ध्यानचंद जी के बारे में कुछ बातें करूँगी। हर साल 29 अगस्त को हम नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं। इस दिन मेजर ध्यानचंद जी, जो कि हॉकी के बहुत महान खिलाड़ी, जिन्हें हम हॉकी का जादूगर भी कहते हैं, उनका जन्मदिवस होता है। मेजर ध्यानचंद जी 29 अगस्त 1905 को यूपी के इलाहाबाद ज़िले में पैदा हुए। उनके पिताजी ब्रिटिश आर्मी में थे। ध्यानचंद जी ने 16 साल की उम्र में आर्मी ज्वाइन की। क्योंकि वो आर्मी में थे, इसलिए डे टाइम में वो हॉकी की प्रैक्टिस नहीं कर पाते थे, इसलिए वो रात को ग्राउंड जाते थे और रात के समय ही वो हॉकी की प्रैक्टिस करते थे। लेकिन आज के टाइम के मुकाबले पहले के टाइम फैसिलिटीज़ बहुत कम थी, स्टेडियम लाइट्स वगैरह नहीं थी, तो वो क्या करते थे, वो
जो मून लाइट होती है, जब तक वो ग्राउंड पे नहीं पड़ती थी वो प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं करते थे, वो मून लाइट में ही प्रैक्टिस करते थे, जिसकी वजह से उनके नाम के साथ उनका नाम चेंज किया गया। पहले उनका नाम था ध्यान सिंह, अब उनको नाम मिला ध्यानचंद, इसी कारण उनका नाम ध्यानचंद पड़ा। और वो रात को प्रैक्टिस कर कर के उन्होंने अपने स्किल्स इतने इम्प्रूव किए, उन्होंने 1928 में ओलंपिक के लिए खेला और भारत को गोल्ड पदक दिलवाया। इसी तरह वो लगातार 3 ओलंपिक्स खेले और भारत ने गोल्ड पदक जीता, जिसकी वजह से पूरे दुनिया में भारत का बहुत नाम हुआ, भारत को लोग जानने लगे। और उस वजह से मेजर ध्यानचंद जी को जर्मनी के तानाशाह जो थे हिटलर जी ने इनवाइट किया। उन्होंने उन्हें ऑफ़र किया कि वो उनकी ही टीम से खेलें, और अगर वो उनका ऑफ़र स्वीकारते, अगर वो उनके ऑफ़र को मानते तो वो उनको आर्मी में एक कोई बड़ा पोस्ट ऑफ़र कर रहे थे। लेकिन ध्यानचंद जी ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं भारत में पैदा हुआ हूँ, भारत से ही खेला हूँ और आगे भी भारत के लिए ही खेलूँगा। इस देशभक्ति के कारण उन्होंने एक बड़ी पोस्ट को लेने से मना कर दिया और वो वापस इंडिया आए। इंडिया के ही तरफ से वो खेलते रहे। उनके इस जज्बे से हम आज भी प्रेरित होते हैं। उनके बेहतरीन परफॉर्मेंस को देखकर आर्मी में उन्हें मेजर रैंक तक प्रमोशन मिली और इसी तरह उनके नाम के साथ जादूगर शब्द जुड़ने लगा। उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा। उनकी इसी देशभक्ति और गेम के प्रति इतना उनका कंसंट्रेशन आज भी हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। भारत सरकार ने भी उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। उनकी याद में भारत सरकार ने दिल्ली के नेशनल स्टेडियम का नाम बदला और उनका 2002 में उनका स्टेडियम का नाम बदल के उनके नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कहा गया उसको। इतना ही नहीं, इनके बर्थ डेट को हम नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाते हैं। इस दिन नेशनल स्पोर्ट्स डे के दिन भारत के राष्ट्रपति भवन में बेस्ट प्लेयर्स, बेस्ट कोचेस को नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड देते हैं। जो थ्रू आउट ईयर प्लेयर्स अच्छा खेलते हैं, जिन्होंने नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छा खेला होता है। ऑलमोस्ट जितने भी हमारे गेम्स हैं जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे खेले जाते हैं, उनमें से कुछ सिलेक्टेड प्लेयर्स जो बहुत अच्छा खेल रहे हैं उनको नेशनल अवार्ड्स दिए जाते हैं, जैसे कि अर्जुन अवार्ड हो गया, द्रोणाचार्य अवार्ड हो गया, राजीव गांधी अवार्ड, जैसे ये सब नेशनल अवार्ड्स हम नेशनल स्पोर्ट्स डे के दिन ही देते हैं। इतना ही नहीं, मेजर ध्यानचंद जी के बर्थ डेट को हम नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। नेशनल स्पोर्ट्स डे वाले दिन इंडिया के प्रेसिडेंट हाउस में नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड डिफरेंट गेम्स के प्लेयर जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं करंट ईयर में, उनको ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। इसी के साथ मैं अब अपना मैसेज स्टॉप करना चाहूँगी। थैंक यू। आप सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिवस अर्थात 29 अगस्त को हम पूरे देश में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। आज के दिन हम मेजर ध्यानचंद जी को याद करते हैं। उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर पूरे देश में राष्ट्रीय खेल दिवस अर्थात नेशनल स्पोर्ट्स डे को मनाया जाता है। खेलों का महत्व विद्यार्थी जीवन में और जीवन के हर क्षेत्र में बहुत अधिक है। मेजर ध्यानचंद जो पहले आर्मी में 16 वर्ष की आयु में शामिल हुए, इसके पश्चात उन्होंने खेलों में हॉकी को ही चुना। हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है और हॉकी को उस समय आर्मी के समय में समय निकाल करके रात्रि काल में चंद्रमा की रोशनी में खेला करते थे, वहाँ प्रैक्टिस किया करते थे, अभ्यास करते थे। लोगों ने या उनके मित्रों ने देखा कि चांदनी रात में वो अभ्यास कर रहे हैं, तो जिन मेजर
ध्यानचंद का नाम ध्यानचंद्र है, पहले ध्यान सिंह हुआ करता था। तो चंद्रमा की रोशनी में अनवरत प्रयास करने के कारण इनका नाम पड़ गया मेजर ध्यानचंद। इन्होंने 1928, 1932, 1936 यानी 3 ओलंपिक में गोल्ड मेडल भारत को दिया। तभी से इनको हॉकी का जादूगर भी जाना जाता है। अब आज के समय में खेल हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। हमारे बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जिसमें हमें सिटिंग में रहना पड़ता है, बैठकर काम करना पड़ता है, और हमारे अंदर मोटापा, शुगर, इनकी बहुत सारी समस्याएं पैदा हो गई। इसलिए हम सबको प्रयास करना चाहिए कि दिन में कम से कम एक बार पसीना अवश्य बहाएं। वो पसीना गर्मी के कारण नहीं, शारीरिक श्रम के कारण रहना चाहिए। तो हम सभी को कम से कम आधा घंटा अवश्य खेलना चाहिए। जो खेल हमें अच्छा लगता है उसको खेलना चाहिए। केवल मेडल लेने के लिए या खेल में बहुत बड़ा नाम होगा इसलिए नहीं, इसलिए खेलना है कि हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। आज के दौर में जब ऐसी महामारी पूरे विश्व में छाई हुई है, आज वही लोग जल्दी से रिकवरी कर रहे हैं जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा है, जो बीमारियों से लड़ सकते हैं। बीमारियों से आप तभी लड़ सकते हैं जब आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा हो। इसलिए आप खेलिए, आगे बढ़िए, अपने शरीर को स्वस्थ रखिए, और जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हम अपने जीवन के जिस भी क्षेत्र में जो कार्य करना चाहेंगे वह अच्छे से कर पाएंगे और उसका परिणाम भी अच्छा होगा। एक बार पुनः आप सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्टार्ट। Slide. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 10. Resta. Okay. Okay, 10 seconds over. Balance that. Close enough. It's okay. Mouse, I put in a bag. It's okay. Come on, quick. Quick. Jump 5.